इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने के बाद, यानी उसकी डिग्रीज को समझने के बाद, कितने टाइप्स की होती है, 5 डिग्रीज होती हैं, जिसमें हमने देखा कि परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई क्या होता है, परफेक्ट इन इलास्टिक सप्लाई क्या होता है, हाईली इलास्टिक क्या होता है, लेस इलास्टिक क्या होता है और यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है। हमने इसके डायग्राम्स भी देखे हैं और हमने इसमें विद एग्जांपल्स को समझने की कोशिश भी की है। हेलो एवरीवन, आई एम डिम्पल तिवारी, योर इकोनॉमिक्स मास्टर टीचर, and I will teach you what? I am your economics master teacher. Yes. So in this video, what we will cover measurement of price elasticity of supply. हम इसमें परसेंटेज मेथड, टाइम पीरियड मेथड इसको यूज करते हुए अपने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे. But before starting the video, I would request to everyone, just do subscribe the channel, like the video and share with your friends and comment if you have any query, any doubt. So, one important information is for you. Drishti Commerce batch has started from 29th of July. This is fully English batch. Those who are not able to understand Hindi language or those who are from the English medium, they can join this channel, they can join this course, and this course will be giving you live classes. And what are the features? Live classes you can take, and instant doubt solving classes, handwritten notes by the master teacher, and offline supervision and discipline, regular assignment and chapter test, unlimited access to 50 plus popular ebooks and concept videos, and all India test series. So these multiple features are provided by the Vedantu channel. Then what else? If you want to join this course now, just fill this form and link in the description below. So you can start your preparation from today itself. And why are you waiting for? Your half yearly exam are about to come. So instead of wasting your time, instead of thinking कि आपको कहाँ join करना चाहिए, I think Vedantu is the best channel to join here. All right. So these are some students who got 95% plus scores. 98% Pranchu Tiwari Raghav, 97% Kriti, 97% Suyash, 96.6%, and 95% is taken by the Shreya. And some students who got 100 out of 100 in those specific subjects. तो इसमें चाहे आपका अकाउंटेंसी हो, चाहे बिजनेस स्टडीज हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स हो या फिर मेन मैथमेटिक्स और आपका इकोनॉमिक्स, ये सारे कोर सब्जेक्ट्स आपके कवर किए जाते हैं वेदांतु में. तो मुझे लगता है ये आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारे कोर्सेज एक साथ में अवेलेबल हो जाएंगे. सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स एज सून एज पॉसिबल. Now, what we will cover in this session, what are the objectives of today's session? So, मैं आपको क्विक समरी बता दूं कि हमने क्या देखना है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मीनिंग एंड टाइप्स. फिर हम देखेंगे परसेंटेज मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे उनके बेसिस पर, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देन टाइम पीरियड एंड सप्लाई, इन चीजों पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं. So I think I should start it. Everyone is ready. Just let me know. So there is a quick summary of price elasticity of supply, meaning and type. अब यहाँ quick summary मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो previous video मैंने दिया था, जो अपलोड किया है, उसमें ऑलरेडी ये सारी चीजें elaborate करके explain की गई हैं with the diagrams, with an example. तो आपको वहाँ और अच्छे से समझ आएगा. अगर आप चाहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझना, तो आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद आप इस वीडियो में आइए. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या बताता है? ये बताता है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी विद रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी. यानी कि सप्लाई जब चेंज होती है तो वो क्यों चेंज होती है? प्राइस के चेंज होने पर. तो प्राइस के चेंज होने पर सप्लाई ने कितना रिस्पॉन्स किया, यानी वो कितना चेंज हुई, थोड़ा चेंज हुई, ज्यादा चेंज हुई, इक्वल चेंज हुई, तो उसका रिस्पॉन्स जो है, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है, कम है, ज्यादा है, इक्वल है, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताता है. यानी हाउ मच, ठीक है ना, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस मतलब हाउ मच सप्लाई विल चेंज. दिस विल टेल बाय द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो
5 टाइप्स हमने इलास्टिसिटी के पढ़े हैं लास्ट वीडियो में फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ में। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, जिसको हम ई एस इक्वल टू इनफाइनाइट लिखते हैं, इसको इनफाइनाइट सप्लाई एट सेम प्राइस बोलेंगे। यानी कि आपका जब इलास्टिक की बात होती है तो प्राइस कांस्टेंट रहता है, हमारी क्वांटिटी चेंज होती रहती है सप्लाई की। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, जो सप्लाई कर्व होगा वो पैरेलल होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई को हम लिखते हैं ई एस इक्वल टू 0, यानी सेम सप्लाई एट एनी प्राइस। इसमें आपका प्राइस चेंज होता रहता है बट वह हमारी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है। देन फिर है आपका हाईली इलास्टिक, मतलब कि ई एस ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, यानी जो भी क्वांटिटी सप्लाई होगी प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी सप्लाई में जो चेंज हमको देखने को मिलेंगे वो ज्यादा चेंज देखने को मिलेंगे। प्राइस अगर 10% चेंज होता है तो क्वांटिटी सप्लाई 50% चेंज हो जाएगी, मतलब 10 से ज्यादा चेंज होगी। वही लेस इलास्टिक की अगर मैं बात करूं तो प्राइस में जितना चेंज होता है क्वांटिटी सप्लाई में उसके कंपैरिजन में कम चेंज होगा। प्राइस अगर 10% चेंज हुआ है तो क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ 5% ही चेंज होगी, इसी को हम लेस इलास्टिक सप्लाई कहते हैं। यूनिटरी इलास्टिक को हम ई एस इक्वल टू 1 लिखते हैं, परसेंटेज चेंज क्वांटिटी सप्लाई इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी जितना मान लीजिए 1% अगर प्राइस चेंज हुआ है तो 1% ही क्वांटिटी सप्लाई में भी चेंज आएगा इक्वली। इसको हम यूनिटरी सब इलास्टिक सप्लाई बोलते हैं, ई एस इक्वल टू 1। सो दिस वॉज द ब्रीफ अबाउट द प्रीवियस वीडियो। अब हम यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डायग्राम के फॉर्म में। ये आपका क्या है, ये है परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, इसे मैं लिखती हूं, ये हमारा है परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई। ये हमारा क्या है, इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, ई एस इक्वल टू इनफाइनाइट, कुछ इस तरीके से। ये सेकेंड हमारा है परफेक्ट इन इलास्टिक सप्लाई। ओके, इसे हम लिखते हैं ई एस इक्वल टू 0। देन ये हमारा है हाईली इलास्टिक सप्लाई। क्यों, क्योंकि आप देखिए कि प्राइस में चेंज हो रहा है 5%, 50%, जबकि क्वांटिटी सप्लाई 100% चेंज हो रही है। और ये वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है सप्लाई कर्व, इसमें हम ई एस ग्रेटर देन 1 लिखते हैं। देन ये हुआ आपका हाईली इलास्टिक और ये है आपका लेस इलास्टिक। क्यों, क्योंकि 5% चेंज हो रहा है, 50% चेंज हो रहा है प्राइस में, और सिर्फ 20% चेंज हमको देखने मिला है क्वांटिटी सप्लाई में। इसको हम ई एस लेस देन 1 भी लिखते हैं। और ये एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है एस एस कर्व, यानी सप्लाई कर्व। एस एस का मतलब क्या है, सप्लाई कर्व। ओके, देन ये है हमारा यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक मतलब ई एस इक्वल टू 1, यानी अगर 10 यहाँ 50% चेंज प्राइस में होगा तो 50% चेंज ही हमको क्वांटिटी सप्लाई में देखने को मिलेगा। एंड दिस सप्लाई कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। नाउ परसेंटेज मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड के लिए ये आपका बहुत ही कॉमन मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को सॉल्व करने के लिए। जिस तरीके से हमने देखा था ना परसेंटेज मेथड, जब हम डिमांड को सॉल्व कर रहे थे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, तो बस वही आप समझिए कि सप्लाई को सॉल्व करने के लिए भी परसेंटेज मेथड बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, पॉपुलर है। इसी को हम प्रपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परसेंटेज मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड प्रपोर्शनेट मेथड। Elasticity is measured as the ratio of percentage change in the quantity supply to the percentage change in price. बिल्कुल वही है आपका percentage change in quantity supply, percentage change in price। वहां जब हम डिमांड की बात करते थे तो यहाँ माइनस साइन लगा देते और यहाँ पर क्यू डी कर देते थे और बाकी चीजें सेम रहती थी। अब क्योंकि यहाँ पर हम सप्लाई की बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्यू एस हो जाएगा और ये पी रहेगा।
और यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाई में रिलेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। यानी अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी सप्लाई की, प्राइस अगर डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज होगी। दोनों जो है वो एक ही साइड में आपके मूव करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैन बी यूजिंग द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? दिस वुड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसी को मैंने अभी पीछे लिखा था, परसेंटेज चेंज इज दिस इन क्यू क्वांटिटी एज सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, तो यहाँ पर अगर हमको परसेंटेज निकालना है क्वांटिटी सप्लाई का, तो हम कैसे निकालेंगे? हमको करना है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। डेल्टा क्यू का क्या मतलब हुआ? Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसे हमारा क्वांटिटी सप्लाई का परसेंट निकल आएगा। देन अब हमको अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है, तो हम क्या करेंगे? चेंज इन पी अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय 100। अब चेंज इन पी कैसे निकलेगा? P2 माइनस P1 अपॉन P1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। इससे हमारा क्या निकल आएगा? परसेंटेज ऑफ प्राइस निकल आएगा। और जब हमारे पास QS परसेंट आ गया, यानी क्वांटिटी सप्लाई परसेंटेज आ गया, प्राइस का परसेंट आ गया, तो हम इस फॉर्मूले में पुट करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी देखो बता दिया, न्यू क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। अच्छा, एक चीज आप समझिए, कई बार बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पीछे लिखा था Q1 माइनस Q2 माइनस Q1। अब यहाँ पर आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ तो Q1 माइनस हो गया, यहाँ Q1 माइनस Q लिखा हुआ है। आपको समझना ये है, जो क्वांटिटी बदली हुई है, चेंज नई क्वांटिटी है, उसको जो भी उन्होंने लिखा हो, Q1 लिखा हो या फिर Q2 लिखा हो, तो वो आपको मेंशन करना। बट ये समझना चाहिए क्वेश्चन में कि न्यू क्वांटिटी कौन सी वाली है और इनिशियल मतलब पुरानी क्वांटिटी कौन सी थी। तो बस आपको न्यू में से आपको ओल्ड वाली माइनस कर देनी है, तो आपके पास चेंज इन क्यू आ जाता है। इसी तरीके से चेंज इन पी भी आप निकाल लेंगे, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस या फिर इनिशियल प्राइस। ठीक है, आपका चेंज इन पी आ जाएगा। अब परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड को हम एक बार देखते हैं। देखिए, परसेंटेज मेथड में आप डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय 100, डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय 100, इसको हम कर देते हैं कैंसिल। कैंसिल करने पर हमारे पास क्या बचा? क्यू, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई, अब डेल्टा पी अपॉन पी, ये आपका अगर हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन में तो उसको रेसिप्रोकल करके लेना पड़ेगा, उल्टा हो जाएगा। तो पी आ जाएगा न्यूमरेटर में, डेल्टा पी आपका पी आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो या तो आप ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व करिए, या फिर आप डेल्टा क्यू और इस डेल्टा पी को इस तरफ ले आइए, डेल्टा पी मल्टीप्लाई इस क्यू को इस तरफ लेकर आएंगे हम, पी अपॉन क्यू। तो हमारा ये फॉर्मूला बनके तैयार हो जाता है। कौन सा? परसेंटेज मेथड का। अब देखिए, इसी तरीके से हमारा निकल गया, परसेंटेज मेथड से प्रोपोर्शनेट मेथड पर हम आ जाएंगे और ये हमारा निकल गया फॉर्मूला। इसी को हमने अप्लाई करना है। ओके, इसी को अप्लाई करके हमको आंसर्स फाइंड आउट करना है। एक एग्जांपल देखते हैं कि एक फर्म ने सप्लाई किया 50 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। कितने यूनिट्स की है सप्लाई? 50। देन इसका जो प्राइस था वो था ₹20 पर यूनिट। कितना? ₹20 पर यूनिट। अब जब प्राइस राइज हुआ, अब प्राइस 20 से कितना हो गया? 25 पर यूनिट हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया। अब आपको क्या समझना है कि ये आपका है इनिशियल प्राइस, ये है न्यू प्राइस। इसको चाहे आप P लिख दो, इसे आप P1 लिख दो, या इसको P1 इसको P2 लिख दो, वो आप पर डिपेंड करता है, किसी भी तरीके से आप ले सकते हो। क्वांटिटी सप्लाई है, चेंज होकर 50 से 60 हो गई, तो हम यहाँ इसको ऐसे लिख लें कि P हमारा और P1 कितना है? P है 20, P1 है 25, और Q है हमारा 50 इनिशियल Q, और उसके बाद में Q1 है हमारा 60। इतना चीज हमको मिल गया। अब हम इलास्टिसिटी बहुत आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला पुट अप करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसमें आपने क्या किया कि आप
इस मेथड को यूज करिए, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो न्यू प्राइस आपका कैसे निकलेगा, सॉरी चेंज इन क्यू कैसे निकलेगा, Q1 माइनस क्यू, अब कितना है 60 माइनस 50 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 100। 60 क्यों, न्यू क्वांटिटी 60 है, ओल्ड इतनी है, और अपॉन में हम ओल्ड को ही लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ना 10 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 100, होगा कि नहीं। अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 5 टू 10 कर दीजिए, हमारा 20 आ गया। क्या आया है 20, चेंज इन क्यू। Change in Q. A firm supplies 50 units of a commodity at the price of 20 rupees and when price 25 increases to 60. क्या क्वांटिटी। अब यहाँ 20% हमारा आ जाता है क्या, डेल्टा क्यू। अब हम अगर डेल्टा पी निकालें तो P1 माइनस पी, यानी न्यू प्राइस से इनिशियल प्राइस माइनस कर देंगे, तो 25 माइनस 20 अपॉन टी। आप ये समझ रहे हो ना, ये हमारा है न्यू प्राइस, ये है ओल्ड प्राइस, और अपॉन में भी हम ओल्ड प्राइस ही लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 5 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसे तो आप बहुत आसानी से कैंसिल करके ये लेकर आ सकते हो। चेंज इन पी हमारा निकल कर आ जाता है 25, यही आएगा ना 25। तो 25 हमारा आ गया चेंज इन पी। अब सिंपल हमको फॉर्मूला पुट करना है, यहाँ पर क्या करेंगे, 20% अपॉन 25% कितना आ गया 0.8। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो गई 0.8। 0.8 का क्या मतलब है, ES लेस देन 1, यानी जो इलास्टिसिटी है वो एक से कम निकली है ना, 1 से कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेस इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, लेस इलास्टिक सप्लाई। क्लियर है यहाँ तक सभी को, सभी को क्लियर है ना। चलिए अब आप ये देख सकते हैं कि लेस इलास्टिक ये किस तरीके से है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। all supply curves through all supply curve that pass through the origin are perfectly elastic और unitary elastic, बताइए करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपको बताना है। मतलब उसने क्या लिख दिया कि जितने भी सप्लाई कर्व हैं सब ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल नहीं, कुछ वाई एक्सिस से शुरू है, कुछ एक्स एक्सिस पे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेंगे, कुछ ऐसे बनेंगे, और कुछ एक बनता है स्लिप जिसको हम यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा यूनिटरी इलास्टिक। देन when dash the supply curve is a vertical straight line parallel to y axis, जब हमारा सप्लाई कर्व इस तरीके से बना हो, वर्टिकल बना हो, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो उस टाइम पर ES ग्रेटर देन 1 होता है, यानी हाई इलास्टिक होता है, ES इक्वल टू 1 यानी यूनिटरी इलास्टिक होता है, या ES इक्वल टू 0 होता है। कौन सा करेक्ट है इन तीन ऑप्शंस में से, सो दैट वुड बी सी ऑप्शन, यानी ES इक्वल टू 0 होगा। Then elasticity of supply is always positive because of the inverse relation between price and quantity supply, यानी इलास्टिसिटी सप्लाई हमेशा पॉजिटिव रिलेशन इन दोनों में होता है, किसमें, प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाई में। ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी है। फॉल्स क्यों, हमने यहाँ पर पढ़ा है रिलेशन कैसा होता है, पॉजिटिव, और ये क्या बता रहा है, इनवर्स यानी कि नेगेटिव, जो कि स्टेटमेंट फॉल्स है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को लेकर। देखिए, when the price of a commodity rises by 20%, quantity supplied increased by 30%, find the elasticity of supply। अब यहाँ पर हमको क्या क्या चीजें गिवन है, प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है 20%, सप्लाई कितनी इंक्रीज हुई है 30%। अब हमको इसमें निकालना है, अब यहाँ कौन सा यूज कर सकते हो, यहाँ परसेंटेज मेथड को आप यूज कर सकते हो। परसेंटेज मेथड को यूज करोगे, सिंपल आपने क्या करना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो कितना परसेंट क्वांटिटी सप्लाई बदली है 30, कितना परसेंट प्राइस बदला है 20। अब इसको आप सिंपल डिवाइड कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 1.5। ठीक है, 1.5 इज द आंसर। और ये हमारा कैसा होगा, ES ग्रेटर देन 1, यानी हाईली इलास्टिक होगा, क्योंकि जितना प्राइस में चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए 20% प्राइस चेंज हुआ है, 30% क्वांटिटी सप्लाई चेंज हुआ है, तो ज्यादा चेंज हुआ है, इसीलिए हाईली इलास्टिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ES इक्वल टू 1.5। नेक्स्ट, when the price of a good
फॉल्स फ्रॉम 10 पर यूनिट टू 8 पर यूनिट, प्राइस फॉल किया है, ठीक है। सप्लाई फॉल्स बाय 25 टू 25 फ्रॉम 125, ठीक है। अब यहाँ हमको कैलकुलेट करना है बाय द परसेंटेज मेथड। प्राइस कितना है, फॉल्स फ्रॉम 10 यूनिट टू 8, प्राइस कितना गिर गया आपका, पी इनिशियल पी कितना होगा आपका 10, P1 कितना होगा 8, अब Q कितना होगा हमारा 125, वो ये बोल रहा है 125 से 25 गिराया, क्वेश्चन समझने की जरूरत है। और Q1 कितना होगा 25। अब हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बहुत आराम से निकाल सकते हैं, है ना। फॉर्मूला हमको मालूम ही है, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P मल्टीप्लाई P अपॉन Q, फॉर्मूला पुट कर देंगे हम, ठीक है। देखिए ये सारी चीजें आपको मैंने पहले ही बता दी हैं कि आपका 125 क्यू क्यू है, फिर Q1 आपका 100। अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बेटा मिस्टेक है, यहाँ 100 होना चाहिए, ठीक है, 100 यूनिट होना चाहिए, Q1 100 है। देन चेंज इन प्राइस आपका कितना हो जाएगा, और P1 ये है P1, तो यहाँ पर चेंज इन P लिखना चाहिए था, कितना होगा 2, और यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी लिखना चाहिए था, जो कितना हो जाएगा आपका 25, ठीक है। अब इसे हम कर लेते हैं सॉल्व, परसेंटेज यूज करके, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो कितना हो जाएगा 25 हमारा क्या निकला। अच्छा इसमें हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो 25 हमारा क्या है, चेंज इन क्यू 125 इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया हमारा 20%। 20% क्या आया है हमारा चेंज इन क्यू, ठीक है, या आप कह सकते हो चेंज इन क्यू, क्यूएस का परसेंटेज, क्वांटिटी सप्लाई परसेंटेज में। अब ऐसी प्राइस निकाल लीजिए आप, 2/10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया 20। अब देखियो यहाँ पर 20/20 आ गया, दैट वुड बी 1, तो ई एस इक्वल टू 1, विच मीन्स ये हुआ हमारा यूनिटरी इलास्टिक, और इसका जब हम कर्व बनाएंगे तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा वो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ अ कमोडिटी इज 1, कितना प्राइस है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 है, एट अ प्राइस ऑफ 10 पर यूनिट एंड क्वांटिटी सप्लाई 125, कैलकुलेट क्वांटिटी सप्लाई एट द प्राइस ऑफ 8 पर यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको प्राइस इलास्टिसिटी गिवन है, यानी ई एस गिवन है, ई एस इक्वल टू 1 है ना, और प्राइस गिवन है हमको 10, और P1 गिवन है 8, और क्वांटिटी सप्लाई हमको गिवन है 125, अब Q1 हमको निकालना है। तो अब हमारे पास एक चीज नहीं है, अब इसे कैसे निकालेंगे हम, ES हमको गिवन है इक्वल टू 1, ठीक है, Q गिवन है 125, Q1 का पता नहीं, चेंज इन प्राइस हमको पता लग गया 2 है, और इनिशियल प्राइस 10 है, और हमारा न्यू प्राइस 8 है, निकालना हमको क्या है, चेंज इन Q, क्योंकि Q1 ही नहीं मालूम है तो चेंज इन Q कैसे मालूम होगा। तो हमको सिंपल क्या करना है, हमको सिंपल ES डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P अपॉन Q करना है, जो जो चीज दी हुई है उसको पुट करिए, बाकी सारी चीजें आप छोड़ दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या करना है, हमको ES गिवन है, यहाँ 1 लिखा, चेंज इन Q का पता नहीं है, छोड़ दीजिए, चेंज इन Q ही लिख दीजिए, अपॉन चेंज इन P 2 दिया हुआ है ना, यानी चेंज इन प्राइस आपका कितना है 2, इनिशियल प्राइस 10 है, ये देखिए आप 10 लिखा है यहाँ पर, है ना, और यहाँ भी लिखा है 10 लिखा, इनिशियल क्वांटिटी 125 है, सिंपल क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसे आपको, तो आप इसे कर सकते हैं 2 5 10, ये करेंगे, और यहाँ कर सकते हैं 5 2 10 5 25, तो 1 इक्वल टू 1/25। अब हमारा जो चेंज इन क्यू आएगा, अब यहाँ देखो 1 इक्वल टू चेंज इन क्यू अपॉन 25, इस 25 को आप इधर ले जाइए, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ लिखती हूँ मैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू चेंज इन क्यू, तो चेंज इन क्यू कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 25, तो 25 हमारा चेंज इन क्यू है, जो हमारा आंसर है, ठीक है। तो प्राइस डिक्रीज होकर कितना हुआ, प्राइस की वजह से क्वांटिटी 25 यूनिट्स रह गई 125 से। चलिए अब यहाँ पर आपको 125 इनिशियल क्वांटिटी मालूम थी, न्यू क्वांटिटी 25 है, तो सॉरी चेंज इन क्वांटिटी आपकी कितनी है 25,
तो आप 125 माइनस 25 करके आप न्यू क्वांटिटी निकाल सकते हैं, आ जाएगा कितना 100। तो ये 100 यूनिट हमारी क्या हो गई न्यू क्वांटिटी। क्वांटिटी सप्लाई एट प्राइस ऑफ 8 इज 10, यानी जब प्राइस 8 हो गया, फॉल डाउन हो गया प्राइस, तो क्वांटिटी भी गिरकर 100 यूनिट्स ही रह गई। क्विज करते हैं। द परसेंटेज मेथड इज ऑल्सो नोन एज आर्क मेथड। इज दिस ट्रू और फॉल्स? आंसर मी, हरी अप। इजी क्वेश्चन ना। आर्क होना चाहिए या फिर यहाँ पर प्रपोर्शनेट होना चाहिए, राइट ना? तो ये तो फिर फॉल्स हो गया हमारा क्वेश्चन। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज कैलकुलेटेड एज, कैसे करेंगे? परसेंटेज चेंज क्वांटिटी सप्लाई प्लस परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या फिर परसेंटेज चेंज क्वांटिटी सप्लाई मल्टीप्लाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या फिर सी ऑप्शन परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय परसेंटेज क्वांटिटी सप्लाई, या फिर डी ऑप्शन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऑब्वियसली डी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर ये थोड़ा गलत दिया हुआ ए बी सी एंड डी, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देन इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 15%, प्राइस कितना गिरा 15%, एंड अ रिजल्ट क्वांटिटी सप्लाई कितना डिक्रीज हुई 20%, तो इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? इलास्टिसिटी निकालने के लिए हमको सिंपल क्या करना है, सिंपल 20% अपॉन 15% कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसे हम कर सकते हैं क्या, 15 वन टाइम जाएगा, देन 50 बचेगा एंड 3 से 4, हाँ, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो क्या बताता है ई एस ग्रेटर देन 1, यानी ये हाईली इलास्टिक है। हाईली इलास्टिक का तो पता हमको यही लग सकता है, क्योंकि अगर 50% चेंज प्राइस हो रहा है, 20% क्वांटिटी सप्लाई, तो क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा चेंज हो रही है, इसलिए ये हाईली इलास्टिक सप्लाई है। अब टाइम पीरियड एंड सप्लाई क्या है? इट्स टर्म टू सप्लाई टाइम पीरियड इज क्लासिफाइड, जस्ट अ मिनट बेटा, मैं थोड़ा इसको कलर चेंज करती हूँ। Okay, it is visible, right? सो सप्लाई जो है आपका एक मार्केट पीरियड होता है, जिसको हम बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है। दूसरा हमारा होगा शॉर्ट पीरियड, थर्ड होगा लॉन्ग पीरियड, ठीक है। अब पहला हम देखते हैं मार्केट पीरियड, मतलब वेरी शॉर्ट पीरियड। अब इसमें जो हमारा सप्लाई कर्व होता है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, यानी ये इतना शॉर्ट पीरियड है कि अगर डिमांड में चेंज हो तो सप्लाई में चेंज नहीं किया जा सकता। वैसे अभी तक हमने क्या देखा है कि जो आपका शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था, तो उसमें हम एक फैक्टर को चेंज कर सकते थे, बाकी को कांस्टेंट रखते थे। लेकिन जब बहुत कम टाइम हो, आप खुद सोचो कि अगर किसी ने आपसे बोला है कि भाई मेरे लिए 10 क्वांटिटी बना दीजिएगा आप समोसे की, फॉर एग्जाम्पल, अब 10 क्वांटिटी उसने बना दी, फिर भाई शाम का टाइम था, 10 की जगह 100 रख लेते हैं, 100 बना दी उसने, फिर आप घर पर आए और देखा अरे भाई अभी तो कम ही पड़ गई इसकी, फिर आपने सोचा कि भाई अभी मुझे 50 की और जरूरत है, आप गए उसके पास, आपने बोला भाई 50 और दो, उसने कहा भाई मैं इंस्टेंट नहीं बना पाऊंगा इतने, मुझे भाई थोड़ा टाइम चाहिए, इतनी जल्दी कैसे बना लूंगा। तो यहाँ पर आपने उसे बोला भाई मैं तुम 20 की जगह 30 रुपए में बना देना, लेकिन बना दो, उसने कहा आप 40 रुपए भी दोगे तो भी मैं क्वांटिटी इतनी जल्दी नहीं बढ़ा पाऊंगा। तो वेरी शॉर्ट पीरियड में आपका एक भी फैक्टर नहीं बदलता है, इसलिए सप्लाई कांस्टेंट रहती है, डिमांड अगर चेंज होती है तो भी। इसीलिए सप्लाई कर्व हमारा पैरेलल होता है वाई एक्सिस के। और ये किस तरीके से दिख रहा है आपको, ई एस इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो कैसी है, मतलब वो इन इलास्टिक है, प्राइस इन इलास्टिक है। यहाँ पर इलास्टिसिटी आपकी कैसी है, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब ये हुआ कि जो क्वांटिटी सप्लाई है, प्राइस आप चाहे 0 फ्री में दो या फिर आप 2000 में चीज दो, क्वांटिटी नहीं बदलने वाली।
क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। तो इस मार्केट पीरियड में सप्लाई लिमिटेड होती है, इसकी वजह से कोई डिमांड कंडीशन सप्लाई को बदल नहीं सकती। फिर है दिस मोस्टली इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स। ये ज्यादातर अप्लाई होता है जो गुड्स जल्दी खराब हो जाते हैं, जल्दी डिके हो जाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और इसमें आप मिल्क को भी ले सकते हैं। ये आपके मोस्ट पेरिशेबल गुड्स हैं। फिर अगर मैं बात करूं तो सप्लाई कर इसमें परफेक्टली कैसा होता है, इन इलास्टिक, जिसको हम ई एस इक्वल टू 0 लिखेंगे, और ये वर्टिकली स्ट्रेट लाइन होता है वाई एक्सिस के। शॉर्ट पीरियड refers to a period in which output can be changed by changing only one variable। अब यहाँ पर हमने जो वेरिएबल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था ना, वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि हमारे जो 4 फैक्टर्स हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, इनमें से हम किसी एक को चेंज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल को बदल सकते हैं, लेबर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, इनको चेंज हम कर सकते हैं। तो यानी ये वो पीरियड है, एक अगर डिमांड आपकी किसी चीज की इंक्रीज होती है तो उसके हिसाब से हम सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं कुछ हद तक। तो अगर 50% डिमांड 50% प्राइस चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई 20% हो सकती है। लेकिन ये कैसी होती है? ये लेस इलास्टिक होती है। कैसी होगी? लेस इलास्टिक, यानी ई एस लेस देन 1 होगा। क्लियर? अब शॉर्ट पीरियड में यानी सप्लाई इन जो होती है वो सप्लाई लेस रिस्पॉन्सिव होती है। अभी बताया मैंने, लेस इलास्टिक होती है, यानी डिमांड चेंज होगी अगर तो सप्लाई लेस रिस्पॉन्सिव होगी प्राइस के चेंज होने पर, इसलिए इसको लेस इलास्टिक सप्लाई बोलते हैं। लॉन्ग पीरियड में क्या होगा कि अब आपका यहाँ क्या हो जाएगा, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप बदल सकते हो अगर डिमांड चेंज होती है तो आप सारे फैक्टर्स को इंक्रीज कर सकते हो, सप्लाई इंक्रीज करनी है तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका है इन द शॉर्ट पीरियड सप्लाई इज मोर रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन, यहाँ पर क्या होगा, नॉट शॉर्ट, लॉन्ग पीरियड में आपका डिमांड की अपेक्षा, मतलब जो प्राइस चेंज होगा ना उसके कंपैरिजन में क्वांटिटी सप्लाई जो होगी वो ज्यादा चेंज हो जाएगी। यानी अगर डिमांड बढ़ी तो तुरंत सप्लाई को उससे ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए आपका कैसा होता है, हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक होगा, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, ई एस ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं। और ई एस ग्रेटर देन का 1 यहाँ पर मतलब ये हो गया कि ये हाईली इलास्टिक है। ठीक है, ये कर्व आपका हाईली इलास्टिक होगा जिसको हम ई एस ग्रेटर देन 1 लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, इन द डैश पीरियड सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कब होती है, शॉर्ट में या मार्केट में, बताइए। इन शॉर्ट पीरियड सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, और इन मार्केट पीरियड सप्लाई इलास्टिक, दैट वुड बी मार्केट। यानी जो आपका वेरी शॉर्ट होता है ना, वेरी शॉर्ट, उसको हम मार्केट सप्लाई भी बोलते हैं। ठीक है, मार्केट सप्लाई, जिसे इंस्टेंट बदला नहीं जा सकता प्राइस के चेंज होने पर भी। सप्लाई कर्व मोर रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन डिमांड इन द पीरियड, यानी डिमांड अगर 2% है तो फिर सप्लाई 20% हो जाएगी। कब होता है, शॉर्ट में, मार्केट सप्लाई में, या लॉन्ग में। ये होगा आपका लॉन्ग में। ठीक है, लॉन्ग में चेंज हो जाता है। इसी में तो आपका ई एस ग्रेटर देन 1 यानी हाईली इलास्टिक रहता है, क्योंकि इसमें हम जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं सबको चेंज कर सकते हैं, सारे वेरी कर सकते हैं। देन इन द डैश पीरियड ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। कब होता है, शॉर्ट में, मार्केट में, या नन ए ऑफ बी। कौन से में हम सारे फैक्टर्स को बदल सकते हैं, बताइए ना, नेदर ए नॉर बी। क्यों? क्योंकि इसमें होना चाहिए था लॉन्ग। लॉन्ग में हम सारे फैक्टर्स यानी ऑल फैक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। क्लियर है इतना? ऑल राइट, सो दिस was all about the price elasticity of supply. Hopefully you are liking the video. If you like the video, just hit the like button and share with your friends, because it is definitely beneficial for you, and we are making these all the videos only for you, so I think you can like it. All right, so we will meet in the next video with a new topic. Till then, keep learning and keep practicing.